Where's CV John? यस ब्रदर। हमारे आसमानी बाप, आपके उपस्थिति में, आपके हुजूर तक हम पहुंचे हैं, आपके चेहरे देखने के लिए, आपके वचन और कलाम को सुनने के लिए, और आपके उपस्थिति में हमारे दुआएं बनाने के लिए आपने हमको एक मौका दिया है, इसलिए बहुत शुक्रगुजारी हैं। हमारे दिल पर आपके अनुभव, हमारा तजुर्बा ऐसा होके आज तक आपने हमको अच्छी तरह संभाला है। हमारे पूरे समस्याओं को, हमारे पूरे मुश्किलों को आपने आपके हाथ से निकाल के, आपके ताकतवर हाथ से निकाल के हमको आगे बढ़ाता है, इसलिए बहुत बहुत आभारी है। हमारे आबो हवा के इसमें से हमको कोई भाई लोग और सिस्टर लोग, बच्चे लोग बीमार में हैं और तकलीफ में हैं, इनके लिए ही प्रार्थना करते हैं कि वो लोग, हमारे भाई लोग सुबह में आपके उपस्थिति में आने के लिए ताकत दीजिए और प्रार्थना करने के लिए मुंह खोलिए, और उनको आशीर्वाद और बरकत के अंदर रहने के लिए आप उनको एक वक्त दिया है। हमारे मीठे मीठे वक्त है हमारे प्रार्थना का या दुआ का, इसलिए बहुत आभारी है। हम कई तरफ हमारे दिल को तोड़ के, मन को तोड़ के हम इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन आपने हमको आपके तसल्ली वादा किया है कि आपके इत्मीनान हमारे अंदर रहने के लिए, और क्या कुछ तकलीफों आए तो भी हम बहुत अच्छी तरह आपके चेहरे को देख के रोशनी पाएंगे और कुव्वत पाएंगे। इसके लिए हम आके आपके उपस्थिति में आए हैं। हमारे भाई जो वचन देने वाला है, या उनके दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, और आपके रूहुल कुदस के कुव्वत से उनको आज मौका दीजिए, और उनके मुंह खोल के आपके अनुभव, आपका तजुर्बा, आपका आशीर्वाद या बरकत हमारे ऊपर उंडेले। और हमारा प्रार्थना यही है कि जो कोई दुख में आया है उनको शांति दीजिए, और आपके वचन के ओर से ताकत हो के अच्छी तरह प्रार्थना करके मार्गदर्शन दीजिए, हिदायत दीजिए। अगर हमारा आशा है, हमारा उम्मीद यही है कि आप हमारा अच्छा चरवाहा है। अच्छा चरवाहा हमेशा हमको देखभाल करने वाला है। कोई अवस्था में, कोई टिकट में हम आए तो भी आप हमको यही वचन से, आपके योजना से हमको बहुत बहुत अच्छी तरह आगे चलाने वाला है। मौत का हो, वो बीमार का हो, क्या कुछ हम डरे नहीं, क्योंकि आप हम हमारे लिए हरे हरे चराइए देता है, और शांति के जीवन जल हमको देता है। हमारे आत्मा को आपके शांति से भरता है, हमारे प्याला को खुशी से उंडेलते हैं। ये आपका योजना है। हम खुशी से आपके उपस्थिति में होके प्रार्थना करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। और हम इधर से गुजरे तो मालूम है आप कार्य किया है हमारे लिए। आप हमारा पूरा समस्या उड़ा लिया है, इसलिए होके हम घर में और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और हमारा गाना गीत गाने के लिए
और वचन पढ़ने के लिए सब आप हमको ताकत दीजिए और आपके वचन के ओर से हमको उजाला दीजिए। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, ग्रहण कर पिताजी, आमीन। आमीन। Danny, song number 401. Telugu 554. आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। कोई खूबी न है नियाकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी न है नियाकर बख्शो हमको अपनी ताकत। काली दिलों को लाते हैं, काली दिलों को लाते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमने बहुत कटाई की है, रहने में जफाएं की है। हमने बहुत कटाई की है, रहने में जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हमारी यस ब्रदर, थैंक यू ब्रदर।
जय मसीह सभी भाई बहनों को। आज की मंडली की प्रार्थना में, कलीसिया की प्रार्थना में हम और एक बार हमें जूम के माध्यम में हम मिले हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचन से कुछ वचनों को ध्यानबंद करेंगे। लूका का अध्याय, उसका 11वां अध्याय, 9वां और 10वां वचन सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सब अपने अपने बाइबलों को खोलिए और अपने अपने घरों में पढ़िए। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। So I say to you, ask and it shall be given to you. Seek and you will find it. Knock, it will be opened to you. For everyone who receives, he who seeks finds. To him who knocks, it will be opened. यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, परमेश्वर मुझे आप हमें प्रार्थना करने सिखाइए, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा ने उनके चेलों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे आप हमें भी सिखाइए ताकि हम भी प्रार्थना करें। लगातार चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उनके साथ साथ संग संग चलते थे, परंतु ये प्रार्थना का विषय हमें सीखना चाहिए। किस बात के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए? चेले साथ साथ रहते हुए भी उन्होंने ये जाना कि वो सीखे प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना करना। तो हमारे लिए भी ये एक सीख है ये कि हम क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमारी या मंडली के लिए हो या हमारी व्यक्तिगत हो या तो हमारे परिवार के लिए हम प्रार्थना के लिए मिलते हैं। परंतु आज के विषय है जो मंडली के लिए प्रार्थना है। तो चेलों ने यही पूछा कि हमें प्रार्थना करनी सिखाइए, और परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ पर मत्ती का 21वां अध्याय, उसका 22वां वचन भी पढ़ेंगे। वहां पर वचन क्या हमसे क्या बात करता है। मत्ती का 21वां अध्याय और उसका 22वां वचन यही कहेगी, तुम जो कुछ भी मांगोगे प्रार्थना में, विश्वास से तुम्हें दिया जाएगा, तुम उसे पाओगे करके। एंड वॉट एवर थिंग यू आस्क इन प्रेयर बिलीविंग यू विल रिसीव। हमें प्रार्थना पूर्व विश्वास के साथ हमारे मन में कि परमेश्वर ने हमें दिया है, उस विश्वास के साथ हमें मांगना चाहिए परमेश्वर के प्रति। क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर विश्वास की कमी कटी के कारण कई बार हम उसे हमारे जीवन में हम पा नहीं पाते। हम मांगते तो है परमेश्वर से, परंतु हम उसे पाते नहीं है। परंतु क्योंकि हमारे अंदर हम उसे विश्वास ही नहीं करते हैं, हम समझते ही नहीं कि ये परमेश्वर, ये मुमकिन है कि परमेश्वर हमें देगा करके। वैसे हमारे परमेश्वर चाहता है कि हमें हृदय में विश्वास भी करना चाहिए कि हमें परमेश्वर जरूर निश्चय इस बात को पूरा करेगा, या निश्चय हम किसके पास मांगने हैं वो भी हमें समझना है। और ये यूहन्ना 5वां 14 अध्याय में यही लिखा है कि हमें प्रार्थना तो हम करते हैं और मांगते तो है, परंतु हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगना चाहिए। ये यूहन्ना 5:14 अध्याय, 1 John 5:14। 1 John 5:14 उसे भी पढ़ेंगे। तो हिंदी में पढ़िए। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। उसके इच्छा के अनुसार हमें मांगना चाहिए, परंतु हमारे इच्छा के अनुसार नहीं। क्योंकि हमें जब प्रार्थना में आते हैं, हमें आत्मविश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर, ये सब जो मांग रहा हूं पिता परमेश्वर से, पिता परमेश्वर जरूर हमें पूरा करेगा करके। और हमें
कंपैशन से भी, करुणा से भी मांगना चाहिए, और हमारे अंदर सहानुभूति भी होना चाहिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना जब हम करते हैं एक दूसरे के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो चेलों ने जो पूछा है, चेलों ने अपने लिए नहीं पूछा कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो जरूरत है कि अपनी हमारी रोज की जरूरतों के लिए उन्होंने ऐसे प्रार्थना नहीं किया, उन चीजों के लिए नहीं मांगा, परंतु आत्मिक बातों के लिए मांगा उन्होंने। कि हमें विश्वास करना चाहिए कि आज हम परमेश्वर के पास हम मांगने आए हैं, हम किस बात के लिए हम मांगने आए हैं, क्योंकि सब बातें तो परमेश्वर निश्चय हमारी ये जो जीवन की जरूरतों की बातों की जो भी चीजें हमें जरूरत है वो निश्चय हमें पिता परमेश्वर पूरा करेगा और देगा ही, परंतु हमें आत्मिक बातों के लिए मांगना चाहिए। क्योंकि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं तो हमें करुणा के साथ और दया के साथ, अर्थ तो सेम है परंतु उसमें गहराई समझ अलग अलग है। सहन बुद्धि होना चाहिए एक दूसरे के लिए हमें जब हम प्रार्थना में आते हैं, और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होना चाहिए। उसी 1 जॉन 3:22 में कहता है कि हमें परमेश्वर की वचनों की आज्ञा की पालन भी करना चाहिए। 1 जॉन 3:22 ब्रदर, वहां पर क्या लिखा है देखिए, 1 जॉन 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। हमारा जीवन में क्या हम मांगने के बाद हमारी जो जरूरत है हमारे पिता परमेश्वर हमारे पूरा करता है कि हमारा जीवन उसी के भाते हुए है कि नहीं? डज इट प्लीज गॉड अवर लाइफ? हमारा जो जीवन है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं कि हमारे इच्छा के अनुसार ही हम जीवन बिताते हुए हम मांगते चले जाते हैं? ये भी बहुत सोच विचार की बात है कि हम आज मंडली की प्रार्थना में आए हैं, हम किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हमें तो कई बार हमें प्रार्थना करने की आता भी नहीं है, जैसे चेलों ने पूछा है, परंतु परमेश्वर की आत्मा हमें सहायता करता है किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए हमें मांगना है। और हमारे अंदर अगर हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है मंडली में, और एक दूसरे के लिए भाईचारे के प्रेम नहीं है, बहनों के बीच में अगर एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, अगर बच्चों के बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो हमारी प्रार्थना कभी परमेश्वर नहीं सुनेगा। वही प्रार्थना वही विषय में 1 जॉन 2:11 पढ़िए ब्रदर, एक यूहन्ना 2:11। और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधे कर दी है। हमारा अंधकार का जीवन में परमेश्वर ने ज्योति को लेके आया और हमें अंधकार से ज्योति में प्रवेश दिया, हमें विश्वास करने के द्वारा। परंतु अगर आज भी हमारा जीवन अगर हम अंधकार में चल रहे हैं और एक दूसरे के साथ हम प्रेम नहीं रखते हैं, ये हमारी आत्मिक दशा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी आत्मिक दशा है कि आज भी हम अगर पाप में गिरे हैं तो निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनेगा। तो हमारी आत्मिक दशा को हमें जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि हम किस दशे में हैं, तो उस दशे से हमें बाहर आकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। उसी के आगे के वचन में पढ़ेंगे मत्ती का 25वां अध्याय 11 और 12। हमें परमेश्वर के नाम को पुकारना चाहिए, बुद्धि के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारे सोच विचार, हमारी दशा को। लेट अस बी वाइज टू कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। हमें ज्ञानवान बनना है। हमें मूर्ख थे एक हमें परमेश्वर ने ज्ञानवान बनाया, तो परमेश्वर जो दिया हुआ ज्ञान के अनुसार हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ये ढूंढना क्या है परमेश्वर के वचन में, हमें परमेश्वर ने
अंधकार के जीवन से हमें he has called us into life of abundance of life. Isaiah 56:6 और 6 and 7 it speaks about abundance life. बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इस जीवन में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। आइज़ाया 55 उसका 6वां और 7वां वचन कि हमें परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर जब नजदीक है हमें उसे बुलाना चाहिए करके। सीक द लॉर्ड व्हाइल यू मे बी फाउंड, कॉल अपॉन हिम व्हाइल ही इज नियर। ये परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। परमेश्वर ने हमें उस बहुतायत जीवन के लिए हमें बुलाया है। क्या हम उस जीवन को अनुभव करते हुए हम प्रार्थना में आते हैं? क्या हम सिर्फ तात्काल जरूरत के लिए हम प्रार्थना के लिए आते हैं? तो ये हमारी जीवन को हमें परख कर हमें प्रार्थना करना चाहिए कि यूहन्ना 15:27 वचन में ये लेके हम परमेश्वर की हम गवाही पर लेकर चलते हैं इस जीवन में। हम जब भी हमारे चाल चलन चलते हैं तो परमेश्वर की गवाहियों को लेकर हम चलते हैं। क्या गवाही ऐसे गवाही को लेकर हम चल रहे हैं आज के जीवन में? और बहुते लोग को हम उस बहुतायत की वो अनंत काल के जीवन के लिए हम मार्गदर्शन बन रहे हैं परमेश्वर के लिए। ये हमें परख कर हमें आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर मुझे आत्मा जीतने के लिए हमें परमेश्वर ने यूहन्ना 15:16 यही कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम फलवंत बने और हमारे जीवन के अंदर फल बने रहे। क्या हमारे जीवन के अंदर आज भी परमेश्वर के लिए फल बना रहता है? ये हमारे लिए ये हमारा ऐसा जीवन होना चाहिए कि परमेश्वर तो कई बार निश्चय हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। आस्क, सीक एंड नॉक। और खटखटाता समय हमें परमेश्वर यही कहता है, क्योंकि जो लूका का 11वां 8वां वचन, जो दोस्त अपने मित्र के पास जाता है उसके जरूरत के अनुसार जाता है कि दोस्त मेरे दोस्त लोग आए हैं, मुझे रोटी की जरूरत है करके। मगर आज हम जो प्रार्थना करने के लिए आए हैं, क्या हम हमारे जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वन इज अबाउट द नीड्स, जो क्या जरूरत है हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या तो हमें क्या बोलते हैं, हमें लालच है, लालच की चीजों के ऊपर हमारी मन लगा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सीक अनटू द किंगडम ऑफ हेवन, पश्चाताप करो, स्वर्गराज निकट है। कि हम उस पश्चाताप के मन के अनुसार हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वही लूका का 11वां अध्याय उसका 8वां वचन पढ़िए ब्रदर प्लीज। भाई तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यकता हो उतना ही उठकर देगा। उस परसिस्टेंस के साथ हमें परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना चाहिए। भले उसके मित्र सोया होगा परंतु लगातार दरवाजा खटखटाने के कारण या तो गुस्से से नहीं मांगना चाहिए, परंतु नम्रता के साथ जरूरत के अनुसार जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। यहाँ पर ये कहता है कि हम जो मांगने आए हैं पिता परमेश्वर के पास, तो कितना हमें बोल्डनेस के साथ, हिम्मत के साथ आना चाहिए। क्योंकि जब हम उस वैसे हिम्मत के साथ, वैसे आदर के साथ और वैसी गहरा समझ के साथ जब आएंगे, जब परमेश्वर निश्चय हमें पूरा करेगा। क्योंकि एक दिन आने वाला है कि हम आज अगर हम परमेश्वर के निकट रहते हुए हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे या परमेश्वर के प्रति प्रार्थना नहीं करेंगे या हमारे जीवनों को हमारे आत्मिक स्टेज को हम अगर ठीक ठाक नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा हम जरूर मांगेंगे तो सही है,
क्योंकि परंतु वहां पर परमेश्वर मगर द्वार खुला नहीं रहेगा हमारे लिए, क्योंकि लूका का 13 अध्याय 25वां वचन ये कहता है कि तब परमेश्वर एक दिन कहेगा कि द्वार जब बंद हो जाएगा, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं करके, तुम कौन हो करके। वैसा अगर हमारी आत्मिक परिस्थिति हो तो हमारे लिए बहुत नुकसान का कार्य होगा। क्या फायदा हमारा मसीह जीवन अगर हम हमारे आज का मसीह जीवन को हम ठीक ठाक नहीं करेंगे, कि परमेश्वर जब एक दिन आ जाएगा और उस वक्त और परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, उसके बाद अब जब हम नजदीक रहेंगे तो हम कदापि कभी भी हम उस द्वार को भले कितना भी बार हम खटखटाए, परंतु हमारे लिए द्वार खोल नहीं सकेगा परमेश्वर। कि परमेश्वर कहेगा कि आप कौन है, मैं आपको जानता ही नहीं करके। आज अगर हम चेले हैं, अगर चेलों ने उस विश्वास के साथ, उस हिम्मत के साथ परमेश्वर के प्रति मांगा, पूछा है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाए, तो परमेश्वर के वचन को दावा करते हुए परमेश्वर की अनंत काल के उस जीवन के लिए जो परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और इन वचनों को, क्योंकि एक बात तो है, क्योंकि एक लूका में, मत्ती, मार्क और लूका में प्रभु यीशु मसीह का एक प्रार्थना हम स्मरण करेंगे। वो प्रार्थना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे प्रार्थना किया व्याकुलता के साथ, हियाव बांधकर उन्होंने प्रार्थना किया कि पिता परमेश्वर, लूका का 22वां 42 और 42 वाला वचन। पढ़ना है? यस ब्रदर, पढ़िए ब्रदर। लूका 22:42। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पे जैसा परमेश्वर ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने, पिता की इच्छा उनके जीवन में पूरा हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी उतना ही व्याकुल होकर उन्होंने प्रार्थना किया। ही प्रेड अर्नेस्टली, कि हमारी भी प्रार्थना अर्नेस्टली रहता है, परंतु वो पिता के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार रहता है, वो हमें परखना चाहिए। कि प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना वेदना के साथ, व्याकुल का साथ था, परंतु उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और उन्होंने जब प्रार्थना करने के बाद और फिर से आए, जब चेले दुखी थे, हम भी कई बार कई विषय में दुखी में रहते, और चेले लोग भी दुखी में थे, परंतु चेले उसी वक्त सो रहे थे, उसी में, उस गत्समनी के बाग में, कि हम दुख में हैं, हम कठिनाई में हैं, कि हम सो रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे लिए जागरूक होकर व्याकुलता के साथ हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। और जब भी हम प्रार्थना करेंगे, कई विषयों को, जो वचन को हमने आज परमेश्वर ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने पवित्र वचन से हमें स्मरण दिलाया है, एक दूसरे के लिए हमें हाथ में विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के लिए करुणा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए दया होना चाहिए। हर कोई भाई जब हमारे मंडली में दुख गुजर रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रेम होना चाहिए, हमें उनके लिए सहन बुद्धि होना चाहिए, कि हमारे दुख समझकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। वैसा अनुभव के साथ हमारी आत्मिक परिस्थिति को जानकर जब हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। फिर से एक बार हम लूका का 9वां अध्याय पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। लूका का 9, Luke chapter 11 and verse 9. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find it, and knock it will be open to you. इस वचन को परमेश्वर हम सबसे बातें करे और हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। ब्रदर, बैक टू यू ब्रदर।